नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। दोस्तों, आज मैं किसी समाचार को लेकर बहुत उत्साह के साथ नहीं आया हूँ। आज मैं आया हूँ बिहार के छात्रों के दर्द को लेकर। दोस्तों, बिहार में एसएससी परीक्षा चल रहा है, लेकिन परीक्षा के साथ परीक्षा की जितनी धूम नहीं है, उससे ज़्यादा दर्द है लीक होने का। बिहार एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास बहुत ही गौरव से भरा हुआ है, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, तो वर्तमान केवल लीक के नाम से जड़ा हुआ है। बिहार एसएससी परीक्षा का लीक होना कोई बिहार में पेपर लीक होने का नया मामला नहीं है। बिहार में परीक्षा से पहले परीक्षा लीक होने की खबरें सबसे ज्यादा आती हैं। इतिहास इसके लिए गवाह भी है। बिहार एसएससी परीक्षा के पहले अगर हम बात करें, तो बिहार में पीएससी की जो परीक्षा हुई थी वो भी लीक हो गई थी और आयोग ने बाद में उसको कैंसिल करके फिर से परीक्षा कराई थी। लेकिन ये जो बार बार लीक का जो प्रॉब्लम हो रहा है या लीक जो हो रहा है, इससे नुकसान किसको हो रहा है? युवाओं को, बिहार के भविष्य को। और दोस्तों, लीक होने की बात अगर हम कहें, तो केवल बिहार के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई भी भारत का राज्य हो, और वहां पेपर होने से पहले पेपर लीक होना एक आम बात बन चुकी है। जैसे विवाह के पहले हल्दी का लगना, वैसे ही पेपर के पहले लीक होना अब परंपरा बन चुका है। और इसी परंपरा का निर्वहन जो है, वो अन्य राज्य की आयोग जो है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। बिहार में पेपर लीक हुआ, और बिहार में जैसे ही पेपर लीक हुआ, इसकी बात जब आयोग के माध्यम से, या इसकी बात जो है, जब जो भी जांच एजेंसियां वहां तक पहुंची, तो जांच एजेंसी पेपर को या आयोग पेपर को कैंसिल करने के बजाय उसके बाद के पेपर को चरणबद्ध तरीके से ले रही है। प्रश्न ये उठता है कि लीक होने के बाद भी पेपर का होना इस बात की गारंटी कहां देता है कि उसके बाद के जो भी पेपर हुए हैं वो लीक ना हुए हों। क्योंकि पहला पेपर जब लीक हुआ, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी हो गई, लेकिन उसके बाद के जो भी पेपर हुए हैं जिस भी शिफ्ट में, अगर वो बाहर ना आए हों या लोगों को उसकी जानकारी ना हुई हो, फिर भी किस प्रकार से आप विश्वास दिला सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है? कुछ पेपर की कटिंग है दोस्तों, जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। और कल 26 दिसंबर को अगर हम देखें, तो ये कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके खिलाफ जो है ट्विटर पे जो है एक आंदोलन चलाने चाह रहे हैं। ये भी आपके ट्विटर के माध्यम से बिहार एसएससी पेपर लीक का मामला जो है वो आया है, जिसपे कैंसिल करने के बारे में बच्चे बात कर रहे हैं कि इसको कैंसिल कराया जाए। बिहार एसएससी परीक्षा आयोग, ये आपके सामने जो है वो पटना से निकलने वाली एक न्यूज़पेपर है पॉलिटिकल रिपोर्टर, उसका एक कटिंग जो है, जहां 9 लाख लोगों ने आवेदन किया था छात्रों के पास। 10.53 यानी कि 10:53 पर जो है वो प्रश्न पत्र जो है वो पहुंच चुका था। 9 लाख अभ्यर्थी 2187 पदों के लिए जो है वो परीक्षा दे रहे थे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और 2016 में भी कहा जा रहा है कि उस समय भी जो है वह प्रथम इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुआ था। तो ये लीक होना जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के ऊपर, सरकार की नीतियों के ऊपर, सरकार की व्यवस्था के ऊपर जो है वो प्रश्न उठा रही है। अमर उजाला ने भी इसको कवर किया है और लिखा है कि आर्थिक अपराध इकाई इस पर जांच कर रही है, और उत्तर वायरल की पुष्टि अगर हो तो परीक्षा रद्द कर देगी। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर प्रश्न पत्र का मिलान वायरल पेपर के साथ हो रहा है, तो फिर इसमें डाउट क्यों है? अगर आयोग इस परीक्षा को करा भी लेता है, तो क्या बच्चों के मन में जो शंका है, उस शंका से उसको बाहर लेकर आ सकता है? और ये शंका क्यों उत्पन्न हो रहा है? बिहार जैसे राज्य में जहां सरकारी परीक्षा ही जो है वो व्यक्ति के सम्मान की बात होती है, वहां अगर इस प्रकार से पेपर लीक हो, तो फिर सोचना होगा, फिर विचारना होगा। बिहार एक ऐसा राज्य जहां बच्चे जो हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो एसी में जीवन काटे, या ठंड के दिन में वार्मर और ब्लोअर चलाए, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करता रहता है। स्ट्रगल इसलिए करता है कि उसे कुछ पाना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। लेकिन अपने पूरे उत्साह को वो उस दिन खो देता है, जब परीक्षा केंद्र में पहुंचने के बाद उसको ये पता चलता है कि जिस परीक्षा को देने के लिए वो रात भर जगा था, जिस परीक्षा को देने के लिए वो स्टेशन पर रात भर ज ठंडी में सोया था, वो परीक्षा तो पहले ही जो है वो कुछ चंद लोगों के हाथों में बिक चुकी है। उसके सीट जो है वो चंद लोगों के हाथों में बिक चुके हैं। ये वीडियो जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये वीडियो बिहार के एक रेलवे स्टेशन का है। और अगर आप घड़ी को बड़े ध्यान से देखें, तो 3:39 हो रहे हैं, और बच्चे स्टेशन पे जो हैं वो सो रहे हैं, इस उम्मीद से कि सवेरा होगा, परीक्षा देंगे
और सरकारी नौकरी पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सवेरा होगा और उसके जीवन में अंधियारा लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि उजाला तो आयोग ने पैसे लेकर किसी और के जीवन में कर दी है, या वहां जो बैठे हुए जो लोग हैं, जिनकी जड़ें जो है वो आयोग के अंदर तक जो है वो घुस चुकी है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, जहां सरकार की हाथ नहीं पहुंच पा रही है, वो पहले से ही इनके सवेरे पर अंधियारा फैला चुके हैं। एक मैं आपको इंटरव्यू दिखाता हूं दोस्तों। ये उस समय का इंटरव्यू है जब बिहार पीएससी का एग्जाम का पेपर जो है वो लीक हुआ था, और इस इंटरव्यू के बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं। जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे और विलम्ब। और हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही और इस इंटरव्यू को देखा आपने, जिसमें कि बिहार के वर्तमान सरकार के उप मुखिया, अगर हम कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं हो, उन्होंने कहा था कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो बच्चों का आने जाने का खर्चा जो है वो सरकार देगी। फिर प्रश्न उठता है कि बच्चों के आने जाने का खर्चा सरकार देने में इतना लेट क्यों कर रही है, और अगर इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है तो त्वरित कार्यवाही क्यों नहीं हो रही। यह प्रश्न चित्र है, यह प्रश्न चिन्ह है इन सभी के ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी है, उम्मीद है बिहार के युवाओं की, क्योंकि बिहार का युवा जो है उनके बहुत ही ज्यादा उम्मीद की नजर से देख रहा है। और इस समय तो सोशल मीडिया जो है वो पटा हुआ है कि बेच देंगे पेपर बाजार में, आइए ना हमारा बिहार में। ये एक तरफ से जो है वो कलंक है बिहार के युवाओं के द्वारा बिहार की सरकार के ऊपर, क्योंकि विश्वास नहीं है कि जिस राज्य के लिए वो जी रहा है, जिस राज्य के लिए वो मर रहा है, जिस राज्य के लिए वो कुछ करना चाहता है, वो राज्य जो है पहले ही, उस राज्य का आयोग जो है पहले ही बिक चुका है, पेपर को बाजार में बेच दे रहा है। मुख्यमंत्री साहब के पास जब ये बात पहुंची तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हाँ, मामला जो है मेरे संज्ञान में आ चुका है और मैंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और इस पर जांच भी हो रही है। लेकिन कब तक? क्या नीतीश बाबू, जो कि खुद छात्र नेता थे, उन्हें छात्रों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है? क्या नीतीश बाबू, जिनकी छवि एक साफ सुथरी छवि है, उनके इस साफ सुथरी छवि पे अगर कोई कलंक लगा रहा है, तो क्या यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री को एक कड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए? क्या आयोग को परीक्षा रुकवा कर पूरी अच्छे से इसकी जांच कराकर फिर से परीक्षा करानी चाहिए? क्या नीतीश बाबू को आगे आकर बच्चों को यह आश्वासन नहीं देना चाहिए कि अगर फिर से इस प्रकार से हुआ तो आपके आने जाने का सारा खर्चा बिहार सरकार वहन करेगी, क्योंकि इस छात्र जो हैं वो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हैं जो इस परीक्षा को देने जाते हैं। प्रश्न है आपसे, प्रश्न है बिहार सरकार से, प्रश्न है बिहार के युवाओं के द्वारा बिहार के राजनेताओं से। तो फिर इसका जवाब आपको देना होगा, इसका जवाब सरकार देगी। दोस्तों, इस समय आप अनअकैडमी पे हैं और अनअकैडमी का अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले चल सकते हैं। इस समय अनअकैडमी, क्या आप यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान किसी भी कोर्स के लिए आप अनूप 10 ANUP10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेकर आप क्लासेस कर सकते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी का कोई भी क्लास लेने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इन एडवांटेज का लाभ उठाना होगा। इस समय आर ओ यारो को ध्यान में रखते हुए एक बैच भी स्टार्ट है, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। कोड याद रखिएगा ANUP10, क्योंकि मेरा नाम अनूप उपाध्याय है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आवाज़ है आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।